तबाही का जो बायस जिस बहाने पे वो आज खड़े हैं वो उनकी अपने घर वाली। इमरान खान एक कॉज के लिए निकले हुए हैं, शायद वो नया पाकिस्तान बनाएंगे और उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। ना अलीम खान के ऊपर आया था जनाब कि वो कब्जा माफिया, जब खान साहब को पता चला तो उन्हें निकाल दिया। इमरान खान करप्शन में डूबे हुए हैं खुद। जो आईनी जो हम एक बुहरान फेस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारी अदलिया के कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि गलत थे। सीनियर सियासतदान है, खाकरान साहब हो गए, हमारे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, इनके भी तो केसेस थे, इनको भी तो बरीउल जमा किया गया। क्या वो लोग बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? इतने ही ऑपोजिशन के, चाहे नवाज शरीफ से लेके मरियम नवाज से लेके खाकान अब्बासी से लेके मुफ्ता इस्माइल से लेके जरदारी साहब से लेके फरियाल तालपुर से लेके इन सारों को उन्होंने जेल भेज दिया था। खान साहब को ये ऑफर दी गई कि आप बाहर चले जाएं, अब आपके केस बरीउल जमा। ये वो उन्होंने कह रहे कहा हैं ना, कि मैं पाकिस्तान में ये दफन वो होना कह है, रहे वो हैं सब भाई, जगह। ये वो कह रहे हैं ना, इमरान खान एक झूठ का पलंदा है। कुछ कहते हैं दोपहर को, कुछ कहते हैं एक कारकुन जो कहता है जी मैं अपनी जान भी दे दूंगा खान के लिए। अब वो जो बेचारा जेल में पड़ा है इस वक्त, तो निकले ना खान साहब, उसके लिए कुछ करें। मेरे ख्याल में ऐसे शख्स की अब सियासत में कोई जगह नहीं हो सकती। उन्होंने अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिटिक्स। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो समझ से बाला तर है। इमरान खान साहब ने जिस पार्टी को बनाने के लिए 27 साल दिन रात एक किए, उसके कारकुनान 7 ही घंटों में उसका साथ छोड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स MPA और सियासत का बड़ा नामवर नाम उस्मा कारदार साहिबा। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही हैं। इन्होंने भी इमरान खान के साथ पायनियरिंग टीम में शामिल थी, लेकिन किसी वजूहात की बिना पे इनको टीम से अलहदा कर दिया गया। तो आज इनसे पूछेंगे कि वो सियासतदान जिन्होंने इमरान खान के साथ मरने मिटने का वादे किए थे, क्यों आज वो अलहदा हो रहे हैं? क्या किसी प्रेशर के तहत अलहदा हो रहे हैं, या ये भी इमरान खान साहब की कोई नई हिकमत अमली है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या कहेंगी आप मौजूदा सियासत के बारे में और सूरत हाल के बारे में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सिपाही जो पहले दिन से खान के साथ थे और आज वो आहिस्ता आहिस्ता करके अलहदा होता जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखें, जब कोई सियासी पार्टी जो है उसका शिराजा बिखरना शुरू होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है उसकी लीडरशिप पे जाती है। यहाँ पे हमने देखा, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल वक़्फ़ किए पीटीआई के लिए, खान साहब के साथ स्ट्रगल में हिस्सा लिया। लेकिन उस वक़्त मैं ये समझती थी कि इमरान खान एक कॉज़ के लिए निकले हुए हैं, शायद वो नया पाकिस्तान बनाएँगे और उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हुकूमत में आए तो उस वक़्त अंदाज़ा हुआ कि ये सारा जो सिलसिला था, ये जो 22 साल जो कहते हैं 23 साल की जो स्ट्रगल थी, ये ख़ान साहब सिर्फ़ एक इक़्तिदार में आने के लिए उनकी तगो-दौ थी। और जब वो एक दफ़ा इक़्तिदार में आ गए, तो हमने तो सोचा था कि अल्लाह ताला ने एक सुनहरी मौका दिया है, लेकिन फिर देखा कि उन्होंने अपने इर्द-गिर्द तमाम करप्ट टोला भर लिया। ये वो टोला है जिसने दिन-रात उनको गलत मशवरे दिए, और सबसे जो मेरे ख़्याल में जो उनकी तबाही का जो बायस जिस बहाने पे वो आज खड़े हैं, वो उनकी अपने घर वाली है, जो उनकी मुर्शिद है। इस तरह से उन लोगों ने पार्टी को चलवाया खान साहब से, बल्कि मैं तो कहूँगी चलवाया क्या, खान साहब खुद अपने आप को समझते हैं कि जी मैं मुझसे कोई ज़्यादा अक्लमंद और जहांदीदा नहीं है, तो ज़िम्मेदारी तो आखिर पे उनके ऊपर आती है। उन्होंने अपनी ज़ात से बाहर निकल के किसी के साथ कोई जिसे कहते हैं ना वफ़ादारी नहीं की, किन्होंने सर? खान साहब ने? इमरान खान ने। ठीक है। आप देखेंगे जो लोग उनको यहाँ तक लेके आए थे, उसमें जहांगीर तरीन सर-ए-फ़हरिस्त हैं, अलीम खान हैं, उसमें ओन है, फ़ौज़िया कसूरी हैं, हम जैसे अदना कारकुन हैं। किसी की उन्होंने कदर ना की, बल्कि जिन-जिन लोगों ने उनके साथ मुख़लिस होके काम किया, उन सब को उठा के फ़ारिग कर दिया। मैंने मुंह पे एलिगेशंस भी तो आई थी ना, अलीम खान के ऊपर आया था जनाब कि वो कब्जा माफिया, जब खान साहब को पता चला तो उन्हें निकाल दिया। जहांगीर तरीन के ऊपर आया था जब उन्होंने करप्शन की, उन्होंने जो ज़मीनों पे कब्जे किए हुए थे, हमें तो ये आप मुझे सुनने में ये यही आया। बताएँ कि जब 2011 से लेके 2018 तक वो इन्हीं 2 लोगों से पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। लोग उनको कहते थे कि ये इमरान खान के एटीएम हैं। तब खान साहब को नहीं पता था कि ये इनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं या ये इनके खिलाफ करप्शन है। तो फिर उस वक़्त क्यों इतने फ़ायदे उठाए? क्यों एक उनके राइट पे होते थे, एक उनके लेफ्ट पे होते थे, खान साहब कदम नहीं रखते थे उनके बगैर।
तो फिर ये तो एक एहसान फरामोशी है ना कि जिससे आपने इतने फ़ायदे उठाए हों, जिसने आपकी हुकूमत बनाने में आपका इतना साथ दिया हो, उसी को मैडम आप अगर आप इसका दूध में से मक्खी जिस तरह दूसरा पहलू निकालते हैं, देखें, उठा के बाहर हाँ, फेंक अगर दें। आप इसका दूसरा पहलू देखें तो इमरान और खान साहब दूसरे ने ये भी बताया नहीं, था। आप दूसरे मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त इमरान खान करप्शन में डूबे हुए हैं खुद। मैंने मलिक कादिर ट्रस्ट की बात करी है, वो तो उन्होंने साफ बता दिया कि जनाब कि वो मलिक रियाज साहब का पैसा जो बाहर गया था वो सुप्रीम कोर्ट के तख्त आया, और जो भी उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें उनका नाम ट्रस्टी के ऊपर है, ऐसा उसमें कोई ज़मीन में किसी का देखें, हिस्सा नहीं है। ट्रस्ट डीड में किसका नाम है? इमरान खान का और बुशरा बेगम का। और जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो मालिक होते हैं उस ज़मीन के। मैंने वो तो उन्होंने क्या वो कि जनाब मालिक कि होते हैं उस मेरे ज़मीन के, और उन पे जो केस बना है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कैबिनेट में 3-4 लोगों ने अब ये जो है वाज़े तौर पे सबूत के तौर पे वो विटनेसेस बन के आए हैं कि वो बंद लिफाफा था, वो बगैर उस लिफाफे को खोले उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाया है, और वो पैसा जो कि स्टेट बैंक में आना चाहिए था, वो उठा के उन्होंने मलिक रियाज के प्राइवेट अकाउंट में डाल दिया, और उसके इवज 450 कनाल लेकिन जमीन, इमरान खान साहब ने साढ़े कहा चार अभी सौ भी पैसा तो कनाल सुप्रीम जमीन कोर्ट के अकाउंट में है, उन्होंने तो यही कहा उनकी स्टेटमेंट जब आई कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा पड़ा था अभी भी वो नहीं पड़ा हुआ, वो मलिक रियाज के पास चला गया है, और उसकी जगह आपका क्या ख्याल है 450 कनाल जमीन क्यों दी है मलिक रियाज ने इनको? आप बता देना। वो तो उन्होंने कहा अच्छा, जनाब कि और एक फिर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं उन्होंने डोनेट नहीं की है जगह वहां पे। ये 60 अरब के करप्शन का केस है, उसमें खुद ये ज़ाती तौर पे ये जो मालकियत है ज़मीन की कम से कम 6-7 अरब है, जो कि उनके अब कंट्रोल में। तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जो इख्तियारात का नाजायज़ चले फ़ायदा हमें उठाया है। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास छोड़े हुए हैं, इंशाल्लाह जो फैसला आएगा देखिए, अवाम के सामने होगा जी। सुप्रीम आज जो हम एक आईनी क्राइसिस फेल कर रहे जी जी। हैं, जो आईनी जो हम एक बुहरान फेस कर हम्म, रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारी अदलिया के कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि गलत थे, और मैं तो कहती हूँ ये गैर आईनी थे। मसलन स्टार्ट 63A से आप ले लें, जो जी जी। पंजाब में 63A को उन्होंने तशरीह की बजाय उसको जब रीराइट किया, ये सारा बुहरान वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद वन आफ्टर द अदर ये बुहरान यहाँ तक पहुँच मैडम गया। आप क्या समझती हैं, अगर अदलिया इस वक्त जो है इमरान खान को सपोर्ट करी तो यही वो थे उमर अताब बंदियाल साहब, वही चीफ जस्टिस जिन्होंने रात को 12 बजे अदालत लगाई थी और इमरान खान साहब को नाअहल किया था। इसहाक डार साहब को किसने नायब उसको से बरी नाअहल करवाया? कब किया है? इमरान खान को नाअहल कब किया है? जब पिछले साल जनाब मैडम इनको हुआ था, कोई जनाब उन पे हुआ था, नाअहल इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन फैसला तो इसी इलेक्शन का नो, फैसला तो अभी मैडम वो देखें। फैसला पेंडिंग है। देखें, जो फॉरेन फंडिंग केस 8 साल लटकाया इमरान खान ने, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर, फाइनली जो ये फॉरेन फंडिंग का केस है, इसके सारे सबूतों के बाद 8 साल बाद इमरान खान के खिलाफ फैसला आया और वो नाअहल हुए। ठीक ये है, इलेक्शन कमीशन चले का आप फैसला जो है। समझती हैं कि जो हमारे बाकी जो सीनियर सियासतदान हैं, इसहाक डार साहब हो गए, हमारे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, इन पे भी तो केसेस थे, इनको भी तो बरी उल्ज़ामा किया गया, क्या वो लोग बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? फिर अगर आप देखें तो तो खैर किसी आप का फिर आप मुझे ये एहतसाब करें बताएं, आप। नहीं मुझे आप ये बताएं कि क्या इनको जो है ये खुद बरी हो गए? इनको तो अदालतों ने बरी किया ना। तो इमरान खान जाए ना अदालतों में, क्यों नहीं जाते अदालतों में? क्यों प्रोटेक्टिव बेल्स के पीछे छुपते फिरते हैं? वो जाएं अदालत में, अपना केस जो है वो लड़ें, और अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूव करें। अच्छा, अब आप ये बताएं मैडम, आप भी बाकियों को तो उन्होंने सबको जेल में डाल दिया था। जितने लीडरान हैं, जितने ही ऑपोजिशन के, चाहे नवाज शरीफ से लेके, मरियम नवाज से लेके, खाकान अब्बासी से लेके, मुफ्ता इस्माइल से लेके, जरदारी साहब से लेके, फरियाल तालपुर से लेके, इन सारों को उन्होंने जेल भेज दिया था। किसी के खिलाफ कोई वो रेफरेंस जो है वो सबूत के साथ तो साबित कर सके नहीं, क्योंकि ये सियासी इंतकाम था सारा उनका। और वो अगर उनको, जब ये बाजवा साहब ने खुद कहा कि जब हम उनके पास जाते थे और कहते थे जी सबसे बड़ा इशू क्या है पाकिस्तान का, तो हम समझते थे वो कहेंगे मईशत है। तो आगे खान साहब कहते थे अपोजिशन को क्रश करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए। तो अब जो आप देख रही हैं अब क्या हो रहा है? अभी तो यही हो रहा है मैडम, अब तो 14 जमातें मिलकर इमरान खान साहब को क्रश ये कर रही हैं। इमरान खान ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखें, रियासत के खिलाफ जब आप उकसाएं, लोगों को गुमराह करें और उनको कहें कि हथियार उठा लो रियासत के खिलाफ जी और जी। रियासत के इदारों के खिलाफ, और उनकी तनसीबात पे जाके आप हमला आवर हो जाओ,
और हमारे जो शोहदा हैं उनकी यादगारों को आप बेहुरमती करो, ये रियासत बैठ के तमाशा नहीं लेकिन देख इमरान सकती। खान साहब ने तो ये रेड लाइन हमारी पाकिस्तान और उसके इदारे हमारी रेड लाइन है। ये सारी रेड बेशक लाइंस क्रॉस की हैं इमरान खान ने, और जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो बिल्कुल, कम है। लेकिन इमरान और खान साहब ने तो मैडम, ये जिम्मेदारी इमरान खान पे आती है कि उसने लोगों को गुमराह किया अच्छा और वहां मैडम, तक लेकिन इस नहज तक इमरान पहुंचाया। खान साहब ने तो बाहर जाते साथ ये कहा था कि उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि मैं इस चीज़ में कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, जिन लोगों ने वहाँ पे तोड़ फोड़ की है मैं खुद उनको पकड़वाने में जो हुकूमत का साथ दूंगा। उन्होंने तो कहा था मैंने बस यही कहा था कि पुरअमन एहतजाज करना, आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के दुनिया के हर शख्स देखें, के, हर शहरी का हक है। इमरान खान एक झूठ का पलंदा है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, मैडम इतनी नफरत क्यों शाम को करती हैं स्टोरी आप? नहीं। देखें, उन सामने है ना साइफर 13 साल आप उनके साइफर साथ की। रही हैं। उन्होंने इस तरह से झूठ नहीं बोले थे हमारे साथ, ये अब तमाशे शुरू किए। सुनने में तो यही अब है कि उनको मेरे आप, ख्याल में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है कि भाई डेस्परेशन है, मुझे नहीं पता क्या है। इक्तदार जो है वो उनसे जब छिना है तो वो बिल्कुल आसान खता हो गए उनके, सुनने में उनको तो ये है समझ कि ही जी नहीं आई इमरान कि खान साहब को ये ऑफर दी गई कि आप बाहर चले जाए, आप आपके केस बरी उल जमान, ये वो उन्होंने कह रहे हैं कहा ना, कि मैं पाकिस्तान में ये दफन वो होना कह है, रहे वो हैं सब भाई, जगह। ये वो कह रहे हैं ना। साइफर का भी उन्होंने ही कहा था ना। पहले उन्होंने कहा साइफर अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, यही कहा था ना। जी फिर कहा जी बाजवा ने गिरा दी, ठीक है। फिर कहा जी जरदारी ने गिरा दी, फिर कहा जी मोहसिन नकवी ने गिरा दी। अरे भाई तुम कहीं तो ठहर जाओ, कहीं तो ठहर जाओ। फिर एक लॉबी हायर की, लॉबिंग फर्म हायर की कि नहीं नहीं नहीं, अब तो अमेरिका जो है वो हम बहादुर हमसे नाराज ना हो जाए, जरा प्लीज हमारी वहां पे पोजीशन सही कर दो। फिर वो कांग्रेस वुमन से मिलते तरले करने पे आ गए, प्लीज खुदा के लिए मेरी मदद करो। हाँ साहब, कि मुझे ये बताएं कि कोई बात एक से दूसरी मिलती है तो मुझे बता दें आप। मैडम, उन्होंने अब लेकिन सारी दुनिया के सामने है ये। देखें, बात सारी ये है कि अब तो कोई चीज ढकी छुपी रह नहीं गई है, हर चीज खुल के सामने आ जाती है। आप जो बात करते हैं वो अगर आप समझते हैं ना कि आप चार पर्दों के पीछे कर रहे हैं, वो चार पर्दों के पीछे। मेरे खिलाफ जब पूरा केस चलाया था इमरान खान ने और मुझे टांग दिया था और मुझे जुल्म किया था, वो भी एक ऑडियो लीक की वजह से था, ठीक है। और आज फरमा रहे हैं कि जी ऑडियो लीक जो है वो तो क्राइम है। तो जब मैंने कहा था क्राइम है, इसकी फोरेंसिक करा लें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, तब तो वो उन्होंने कोई कान नहीं धरा। तब तो कहा नहीं तुम गिल्टी हो, तुम घर जाओ। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि वो गलत है, तब तो वो बड़ी खुशी खुशी खुद टेप कराते थे, बल्कि रिकॉर्ड पे हैं कि नहीं नहीं ये टेप करवाना पड़ता है तो एजेंसियां करती है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो टेप करती हैं हर चीज को, ये तो रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बात सारी ये है, ये मुकाफाते अमल है। जो उन्होंने बाकियों के साथ किया है अब खुद उनके साथ हो रहा है, तो इसलिए किसी से वो गिला नहीं कर सकते हैं। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मारी है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि उनको सिर्फ अपनी फ़िक्र है या अपनी बेगम की फ़िक्र है, ना उनको उन कारकुनों की फ़िक्र है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो उनके कहने से उन्होंने ये इंतशार फैलाया, ये जलाओ घिराए किया। एक जो यंग, अगर आप यंग, आपको पता है, आपकी सीवी पे आ जाए कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस था और उसके खिलाफ जो कार्रवाई, तो आपका ख्याल है कभी आपको कोई सही जॉब मिल सकती है? कभी आपको बाहर का कोई वीज़ा देगा? मैंने पाकिस्तान में सरकारी जॉब वैसे भी नहीं है, आप ये देखें। नहीं, देखें, आपका पूरा फ्यूचर टार्निश हो जाता है, आप चले पे अभी धब्बा लग जाता बिल्कुल है, ठीक फरमा रही हैं आप कि पे जलाओ धब्बा गिराओ लग में तो जाता है। इन्वॉल्व किसी भी तो सियासी इसलिए जमात ये कारकुन नहीं, को नहीं होना और चाहिए। फिर अभी ये लेकिन मैडम, जितने, अगर आप पीपल पार्टी का दौर आप देखें, मुझे जब ये बताएं कि जितने बेगम साहिबा तो शहीद हुई थी तब भी कितना जलाओ गिराव हुआ था। देखिए अगर कोई आप खास नहीं हुआ पास्ट में था। आप जाएं, तकरीबन कितनी बसेस को नुकसान लेकिन किया था तब उस जमाने में। लेकिन उस वक़्त किसी ने आपकी जो कौमी सलामती के इदारों को अटैक नहीं किया था। मैंने पीटीवी पे किसी ने तब भी आपके हमला हुआ था। जीएचक्यू को नहीं अटैक किया था, किसी ने आपके जिना हाउस को नहीं अटैक किया था, किसी ने आपके पीएफ बेस को, किसी ने आपके जो शोहदा के यादगारों को नहीं अटैक किया था। समझ आइए आपको, बेशक बहुत फर्क है इस चीज में, बहुत फर्क है। आपने वो काम किया है जो आपके दुश्मन 75 साल में नहीं कर सके। मैं रोज किसी इंडियन चैनल पे बैठी होती हूँ, वहां शादियाने, वहां पे खुशियां मनाई जा रही हैं, वाह 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 वाह, अवाम को खड़ा कर दिया फौज के सामने, फौज का इनका बेड़ा गर्क हो गया, फौज तो कमजोर हो गई, फौज फारिग हो गई, हम तो इतने खुश हैं इमरान खान से, इमरान खान को ही पीएम होना चाहिए क्योंकि उसने वो कर दिया जो हम 75 साल में नहीं कर सके। ये भी आनी है। मैं परसों बैठी हुई थी टीवी पे, तो उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज है। मैंने कहा क्या ब्रेकिंग न्यूज है? कि इमरान खान कह रहा है कि ये जो आर्मी है इसने टेररिस्ट छुपाए हुए अपने अंदर। इसका मतलब है कि हमारा जो इंडिया का बयानी है वो बिल्कुल सही है।
लेकिन मैडम इमरान खान ये साहब इमरान तो खान ने बड़ी और किया है। जमा हो चुके हैं, वो तो कह चुके हैं जनाब मेरा इसमें कोई भी है, ये गुल्लू भट्टों का काम है, जो पीएमएलएन का गुल्लू आप भट्ट मेरी है बात वो लोगों को साथे रहे हैं वहां पे आप अंदर। मेरी बात सुन लें। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये गए थे, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा है, जी जी। वहां पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे तो एग्जैक्टली यही कुछ दोबारा होगा। उन्होंने ये दो टोक उन्होंने कहा, बंगे दोहल उन्होंने कहा कि आप मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे तो इसी तरह से दोबारा होगा। जब आते हैं तो उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा जी यही होगा। ठीक है, नहीं आपका मतलब कि खान साहब भी इन्वॉल्व है इसमें। अभी आपने फयाजुल हसन की चौहान की सुन ली है ना, कि जी वो हमें बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, हमारे कारकुनों को ट्रेन किया गया था कि इस तरह से आपने सारी जाके तो अटैक करना है फौजी तंसीबों पे, तंसीबात पे, और इस तरह से आपने जलाओ मैडम वो जलाओ तो करना है और आपने तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर देना अच्छा, है हर आप चीज मैडम को। क्या समझती हैं यहाँ पे बिंगा पाकिस्तानी, आप बताइएगा जितने भी सियासतदान इस वक्त बयान दे रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो भी हैं, क्या इनको थ्रेट्स नहीं मिल रहे पीछे से? कि आपके सुनने में तो यही आ रहा है कि आप खान साहब के खिलाफ बयान दें, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम आपको आपके तमाम केसेस से बरी और जमा कर देंगे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में थे, तो इनको इनकी पाबंदी थी, इन पे कोई मीडिया कवरेज नहीं करता था, क्योंकि वो छोड़ते जा रहे हैं, इवन के पीटीवी तक और बाकी जो नेशनल जो इंटरनेशनल देखें, चैनल है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में क्या वो कहेंगी आप? आप जो इन्होंने ये जुर्म किए हैं वो काबिल माफ़ी नहीं है, और उसकी सज़ाएं जो हैं वो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू होंगी, तो मैडम और उसमें 10 साल मिनिमम सज़ा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको फेस कर सकते हैं तो खड़े रहें आप, और कहें हाँ मैं बिल्कुल इसी तरह से करूंगा जिस तरह से मुझे तो इमरान मैडम खान यही कहे। हम चीज चाहते हैं कि आर्मी के खिलाफ जो भी बोले उसको सजा मिलने से पहले हमें देखेंगे जो दौर गुजर के गए हर सियासतदान ने उनके खिलाफ बातें की हैं कि जनाब ये जो दर्दी है इसके पीछे ये है, नहीं नहीं ये नहीं नहीं, ये एक देखें बूटों वाले डर इर्तिजा, के एक नहीं थी लड़की से। आप ये देखें फिर आप दोनों में फर्क प्लीज जहन में रखें। मुंह से कुछ बोलना और चीज होती है, और लोगों को इश्तियाल दिलवा के अटैक करवाना, रियासत के खिलाफ हथियार उठवाना और चीज है। दैट इज ट्रीजन। बिल्कुल वो चीज दैट इज ट्रीजन। उस चीज के बारे में पहले किसी ने इस तरह से नहीं करवाया। मैडम हम लोग जुबान से इन्होंने जो मर्जी बोला है, कोई बात नहीं, वो बोलते रहते हैं सियासतदान, ठीक है, खान भी जुबान से बोलता रहता, कोई बात नहीं, लेकिन उसने जब ये रियासत के खिलाफ अटैक करवाया है, हमला करवाया है, वो काबिल माफी नहीं है। बिल्कुल काबिल माफी नहीं। जो लोग इन्वॉल्व है बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या किसी भी सियासी जमात से, उनको आप माफी नहीं मिलनी मैं चाहिए। ये बता दूं कि वो जमाने गए कि एविडेंस नहीं होता, सारा एविडेंस जो है उसके बाद ये सारी अरेस्ट हुए, और उसको सब प्रूफ जो है वो आएगा इंशाल्लाह ताला। मैडम पीएमएलएन का हिस्सा रही हैं, अब हिस्सा है आप करंट, आप फवाद चौधरी साहब के सुनने के बारे में आ रहा है कि वो भी पार्टी छोड़े हैं, फैजल चौहान साहब श्री मजारी साहब ने छोड़ दिया, उनके बारे में क्या कहेंगी? तो वो तो बड़ी नामवर एक नाम है, ह्यूमन राइट्स में बड़ी है दुनिया में उनका नाम है। जिस तवातर से वो अभी फयाजुल हसन चौहान को मैं सुन रही थी कि ये कुछ लोग हैं जो सारा दिन इमरान खान को ये मशवरा देते थे कि फौज के खिलाफ बयानबाजी करो, फौज के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दो। कौन कुछ लोग हैं? उनके करीबी साथी होंगे ना, वो आप या मैं तो नहीं है। श्री मजारी भी शामिल है। आप कभी उनके ट्वीट्स निकाल के पढ़ें, ठीक है, आप जरा उनके ट्वीट्स तो निकाल के पढ़ें, जहर से भरे हुए ट्वीट्स हैं उनके, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं, इनके पीछे बड़े बड़े मुहर्रिकात होते हैं, और आप जो करते हैं फिर उसको भरना भी पड़ता है, उसको फेस भी करना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देखेंगे? इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है जनाब कि लोग मेरी तमाम पार्टी के लोगों को जदोकोब करें जनाब, इनको वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए मजबूर करें, लेकिन मैं किसी आम शख्स को भी टिकट दूंगा तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। इमरान खान ने कभी किसी को वो खातिर में नहीं लाए, किसी एमएनए को अपने पार्टी के या एमपीए को उन्होंने कोई बुकत वैल्यू नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था जी मैं हूं तो तुम लोग हो, मैं नहीं हूं तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग जीरो। ये तो मैंने देखने भी बात बिल्कुल हकीकत है कि आज खान साहब नहीं रहे तो पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं रहा। जब आप एक इंसान की इज्जत ही नहीं करेंगे, तो जब आप उसके एक कारकुन को इस्तेमाल करके, आप या लीडर को इस्तेमाल करके उसके पीछे नहीं खड़े होंगे, उसकी सपोर्ट में ही नहीं निकलेंगे, तो वो तो अबैंडन नहीं फील करेगा। वो तो फील करेगा ना कि मेरे लीडर ने मुझे लेट डाउन किया। तो यही डिसअपॉइंटमेंट है इन लोगों को कि इन्होंने, खान साहब ने सिर्फ अपनी और अपनी बेगम की ज़्यादा उनको फिक्र है, हमारी की कोई उन्होंने फिक्र ही नहीं की, हमारा नाम भी नहीं वो लेते। तो बात सर ये है ना कि आप एक कारकुन जो कहता है जी मैं अपनी जान भी दे दूंगा खान के लिए,
तो अब वो जो बेचारा जेल में पड़ा है इस वक़्त, तो निकले ना खान साहब, उसके लिए कुछ करें, क्यों नहीं करते? तो आप क्या वो तो समझते हैं क्यों खान उनको साहब अपनी नहीं निकल बेगम रहे? की प्रॉब्लम है, बड़ी वो बुजुर्ग हैं, वो बड़ी अच्छी हैं, वो बड़ी नेक सीरत हैं, बस उनको वो तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उनको पता है कि वो मेरे बहुत नजदीक हैं, बस वो उनको ये सारी कहानी सारा दिन वो करते यानी बैठ क्या के। अब उनकी जो बेगम है बुशरा साहबा, क्या कुछ उन्होंने उन पे पढ़ाई की हुई है, कोई दिमाग बंद किया हुआ है उनका, कि उनको टोटल चारों तरफ कंट्रोल, पे उनको मतलब वही नजर आता टोटल है? कंट्रोल। वो तोहम परस्त हैं बहुत ज्यादा, और जो अमलियात वो करती रही हैं, जो वो जिस तरीके से वो, आपने सुना नहीं था अरसलान बेटा, अरसलान बेटे की टेप भूल गए हैं? लेकिन मैडम वो तो कहती है इस पे सच्चाई कोई नहीं है, जुल्फी बहार की जो जो ऑडियो सच्चाई लीक हुई। क्यों नहीं है? खुद मानी है, शीरी मजारी की ट्वीट निकालें, खान के खुद ट्वीट निकालें कि सिक्योर बनी गाला की लाइन थी जिसकी वो रिकॉर्डिंग है। वो तो खुद माने अपने मुंह से कि अरसलान बेटा, अगर हमारी कोई, मेरी फरा बेटी की कोई बात करे ना, तो उसको आप गद्दारी से जोड़ दो, उनको गद्दार कह दो, करप्शन की हमारी कोई बात करे ना तो कोई और तरफ आप ले जाओ। ये सारी बातें जो ना ढकी छुपी नहीं रही हैं अब। अच्छा मैडम और ये जो अब जुडिशल ये कमीशन बैठा है, ये सारे फोरेंसिक होंगे, ये सब फोरेंसिक होंगे, इनके जितनी भी ये लीक्स आई हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होने जा रहा मैडम है। अब तो आप मौजूदा तौर पे उस आप सियासी जमात में हैं जिनका इस टाइम जो है तोता बोल रहा है, इस टाइम चारों तरफ उनका नाम है, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? आवाम पे इसी पूछे 90 दिन हो गए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट में आया, इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे, तो आप 90 डेज बाद ऑब्वियसली आपका लॉ कहता है कि आपको पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने चाहिए, आपका तो लॉ, क्या आप भी जमहूरी हक दें अवाम को, आप आप मौका दें, अवाम आपको वोट दें, मुझे दें, उसको दें, जिसको आपने मर्जी अतर दें? मनिल्ला का डिसेंटिंग नोट पढ़ा था? उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था और उन्होंने कहा था कि क्या केपी और पंजाब की असेंबली जो थी वो आईनी तौर पर डिसॉल्व की गई, ठीक है? क्योंकि आइन कहता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने तो दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर दी बाजवा साहब के कहने पे, उन्होंने मुझे ट्रक की पत्ती के पीछे लगा दिया। ये उनके मुंह के अल्फाज जी हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो गैर आईनी बात होगी ना। नहीं मैडम देखिए परवेज आप, इलाही ने मिन्नतें की खान साहब से कि खुदा के लिए ना डिसॉल्व करें। केपी के सीएम ने मिन्नतें की खान साहब से खुदा के लिए ना डिसॉल्व करें। कोई एमपी खुश नहीं था। इमरान खान ने गन पॉइंट पे डिसॉल्व करवाई। ये गैर आईनी था। और क्यों हो इलेक्शन? जब नेशनल असेंबली जो है उसकी मुद्दत पूरी होनी है अगस्त में, तो क्यों इलेक्शन पहले हो? वाई? आइन कहता है कि जो 5 साल है वो मुकम्मल होंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा। लेकिन इससे पहले हम पास्ट में देखते हैं कि जब भी डिसॉल्व हुई हैं सीट्स तो 90 डेज में इलेक्शन हुए हैं, फिर इसका मतलब क्या वहाँ वहाँ पे आइन 90 डेज में कुछ हो क्यों रहा हो? है और यहाँ पे कुछ ये हो रहा तो है। 4-3 का फैसला अभी तक हवा में लटक रहा है, अभी तक हवा में लटक रहा है। और देखें, बाकी जमातों ने रेजिस्ट नहीं किया, बाकी हम लोग सब तैयार थे। हमने तो रिजर्व सीट के नाम भी दे दिए, लोगों ने पेपर्स भी फाइल कर दिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया इदारों को, तो उन्होंने कहा जी ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, इलेक्शन कमीशन जाने और वो इदारे जाने, इसमें हमारा क्या लेना देना है? अव्वल तो ये है ही गैर आईनी, ये तो आईनी था ही नहीं कि आप ये दोनों असेंबलियां जो हैं वो क्यों डिसॉल्व की? वाई? मुझे जवाब दें आप। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो वाई? समझते थे इमरान खान साहब के जनाब उनको धांधली करके चीटिंग करके जो है गवर्नमेंट से निकाला गया है, उनको मतलब किसे? 90 डेज बाद चीटिंग से किस चीज जो, से? वो तो अपनी असेंबलियां थी, अपनी हुकूमतें नहीं थी नहीं दोनों। उनका मतलब था कि दो हुकूमतों को तहलील करेंगे, दोबारा हाँ, री इलेक्शन होंगे और अवाम बता कौन से देगी जनाब। इलेक्शन होंगे? जब एक आईनी तौर पे 5 साल उनकी मुद्दत थी, क्यों अपनी हुकूमतें डिसॉल्व यानी की? आप क्या समझते वो गैर आईनी, खान साहब की गलती वो थी? गैर आईनी था, वो आइन के खिलाफ हो गए थे। जबरदस्ती उन्होंने गन पॉइंट पे दोनों असेंबलीज डिसॉल्व करवाई थी। अब फयाजुल, भुगते हैं। आपने आज फयाजुल अख्तर साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने ये जी। कहा कि जनाब मरियम नवाज के कहने पर जनाब मेरे घर वालों पे तशद्दुद किया गया, मेरे पे तशद्दुद किया गया। आप क्या समझते हैं मरियम साहबा इस वक्त जो है कंट्रोल कर रही हैं तमाम इदारों को, उनके कहने पे तो जोन जोन से शख्स को मरियम उठा लिया जाएगा? नवाज तो बेचारी, उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस तो नहीं है, वो तो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने किसको क्या हुक्म देना है और क्या करवाना है? अगर आप फयाज साहब की इनकी बात इतनी बातों से मुतफिक है तो फिर इस बात से भी आपको मुतफिक होना चाहिए नहीं, कि वो जनाब जो देखें, उन्होंने बात कही है फिर। पार्टी मैटर्स में तो वो बैठते थे ना कोर कमेटी की मीटिंग जी में। जी ये तो इन्होंने, किसने इनको बताया है कि मरियम नवाज ने करवाया? क्या सबूत था ना इनके पास? उधर तो वो कोर कमेटी की मीटिंग में बैठते थे ना। जी जी। ही वॉज पार्ट ऑफ द कोर कमेटी। तो ये तो अगर कहते हैं मरियम नवाज की, तो इनके पास कोई सबूत नहीं है ना, अपने दिमाग से जो भी कह दें। किसने करवाया हो, किसी कोई भी हो सकता है, मतलब जरूरी तो नहीं कि मरियम नवाज होगी। चले मैंने आखिर में बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप, इमरान खान साहब का फ्यूचर आप क्या देख रही हैं?
जिस तरह उनके पार्टी के मेंबर्स उनको छोड़ते जा रहे हैं, क्या खान साहब पाकिस्तान में रहेंगे, लड़ेंगे? क्योंकि आप जिस तरह आप कहते हैं कि वो ज़िद्दी हैं, जुनूनी हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते, तो देखिए क्या कहेंगे? इमरान खान ने ये अपनी साबित कर दिया है कि वो अपनी जब इक़्तिदार की बात आती है तो ना वो किसी पाकिस्तान को या किसी इदारे को किसी को खातिर में नहीं लाते। बस वो कहते हैं कि मुझे हर हालत में आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो ये और फिर प्राइम मिनिस्टर बना के आगे से डिलीवरी उनकी क्या थी ये भी सबके सामने है, ठीक है? गवर्नेंस उनकी क्या थी ये भी सबके सामने है। तो जिस तरीके से उन्होंने रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाया, लोगों को हथियार उठवाए रियासत के खिलाफ, मेरे ख्याल में ऐसे शख्स की अब सियासत में कोई जगह नहीं हो सकती। उन्होंने अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया है। लेकिन उनके फॉलोअर्स जो हैं, क्यों बाहर निकलते हैं फिर? अगर आप मुझे कहाँ पता है वो आप अभी दहशतगर्द है। जमान पाक जाके देखें, एक बंदा मुझे दिखा दे वहां पे। अगर मैंने वो पुलिस तो हो, देखिए आप थ्रेट, देखने के रोज दर्जनों के हिसाब से उनकी पार्टी छोड़ के लोग मैंने जा रहे लेकिन हैं। दो थ्रेट्स भी तो है ना, आम आवाम तो बहुत डर नहीं चुकी तो है फिर बेचारी। आप ठीक एक है ना, थ्रेट, इसका मतलब कि आपका ख्याल है कि आप पार्टी को क्रश रियासत करके जो आप है उसको खत्म रियासत करेंगे। चूड़ियां पहन के बैठेगी? क्या आप हमले करें हर तनसीब पे, स्कूलों पे, एम्बुलेंसेस पे, पुलिस वैन्स पे, GHQ पे, जिन्ना हाउस पे, और रियासत बैठ के आपको इतना तकती रहे? सिर्फ ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जो किया है उसका तो फिर भुगतना पड़ेगा। यानी कि आपके मुताबिक इमरान आपने खान अगर साहब कोई आप देखें, बिल्कुल आप माइनस हो चुके हैं। कानून हरकत में आता है, रियासत हरकत में आई हुई है इस वक्त, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ जुर्म किए गए हैं। तो मैंने रियासत के खिलाफ फिर जो जुर्म हुए हैं सबको सजा देनी चाहिए, जिन जिन लोगों ने बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। हर एक एक बंदा जिसने ये किया है उसको इसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी। जी नाज़रीन, उज़मा साहिबा ने तमाम चीज़ों के पर्दे जो हैं खोल के यहाँ पे रख दिए। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने अपना फ्यूचर खुद अपने हाथों से ख़राब किया, अब वो ना चाह के भी इन गुंजलों को खोल नहीं पाएंगे। और जो आवाम है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी समझ चुके हैं कि इमरान खान साहब क्या हैं क्या नहीं हैं। ये तो वक्त बताएगा कि खान साहब दोबारा आते हैं सियासत में, नहीं आते, और उनके चाहने वाले जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। उज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया जी आपको टाइम देने का, और हम उम्मीद करेंगे जनाब कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और पाकिस्तान में इंशाल्लाह वही इंशाल्लाह। सियासतदान आए जो इसके लिए बेहतर। इस बात में कितनी सच्चाई आखिरी सवाल है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को माइनस करके अब चारों जमातों ने आपस में गुट-मिट कर लिया है। कोई कहा है कि 5-5 साल हम चारों लेंगे, कोई आपस में लड़ाई नहीं ये होगा, कोई देखें, रोना नहीं ये होगा। सब कहानी है, ये सब कहानी है। इलेक्शन होंगे, जिसको अवाम मैंडेट देगी वो आएगा, बस एज सिंपल एज दैट, सिंपल। सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत है ना, तो आपको इलेक्शन में जाना है, आपको जाके अपने वोटर्स को फेस करना है। आपके वोटर्स जिसको ABCD जिसको भी वो लेके आएंगे वो आ जाएंगे, सिंपल एज दैट। और आपको आखिरी क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है जितने भी सियासतदान जो खान साहब के साथ हैं, इन्होंने छोड़ा है डर से छोड़ा है या खान साहब की असलियत देख के, चेहरा देख के इनको छोड़ा है? उनके सुनने में ये आ रहा है कि इनको थ्रेट किया गया वो जेल के अब अंदर, इन पे प्रेशर्स डाले गए कि आपकी फैमिली को तंग करेंगे, आपके बच्चों को तंग करेंगे। आप शीरी मज़ारी को देख लें, आप बाहर आकर जनाब उसने विक्ट्री का निशान बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बेटी ईमान मज़ारी ने हाथ उनका नीचे कर दिया देखे है। ना, फिर इसका अगर मतलब क्या है कि बच्चों के डर से, खौफ से आप खान को छोड़ें। आप जो बच्चों के साथ जो जब आपको याद है जो खान साहब ने की कि आपके जो आपने छोड़ी पार्टी, आप लोटे बन गए, आपके बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, आप बाहर जाके खाना नहीं खा सकेंगे, आपकी ऐसी की तैसी, ये कोई कहने वाली बातें थी? ठीक है, तो अब शीरी मज़ारी, ये जो बाकी जो लीडरान हैं अपोजिशन के, इन्होंने कितने कितने महीने जेल काटी है। अगर आप इतने ही अपने लीडर के साथ सच्चे और खरे हैं तो फिर खड़े रहे ना, जेल काट लें और थोड़ी बैठे रहें जेल में। मैडम आप जेल काटना और होता है, जेल और काटे उनको ना। प्रेशर करना और होता है। आप देखिए नहीं के नहीं अंदर नहीं नहीं, प्रेशराइज किया जा रहा इसका है। मतलब है आप में इतना दमखम ही नहीं है, फिर ना से सियासत से किनारा कश हो जाए। आप में अगर नवाज शरीफ रहा है, कितने महीने जेल में रहा, मरियम नवाज कितने महीने जेल में रही, मैडम उनको और वहां बहुत पे बुरे में डेथ, बिल्कुल जिंदान डेथ सेल में उसको रखा गया। खड़े रहे ना वो लोग, तो ये अब खड़े रहते ना। शीरी मज़ारी 8 दिन में क्यों पिघल गई है? खड़ी रहती कि नहीं नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, मैं तो जो मर्जी कर लो, मैं तो नहीं यहाँ से हिलने वाली। तो फिर इसका मतलब है कि इतना आप में सिर्फ आप बातें करने की हद तक आप ठीक हैं, बाकी कोई आप में दम बहादुरी होती है। अगर आपने वाकई साथ देना है किसी का तो फिर खड़े रहें और कहें कि जी मैं चाहे मुझे पूरा साल रखें जेल में, मैं तो रहूंगा, मैं जो मर्जी सजा दे देंगे, मैं तो खड़ा हूँ।
लेकिन उनको सुनने में जो उनके मुताबिक उनको बेबुनियाद और झूठे केसों के अंदर बाहर निकालते हैं। आप ये देखेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए हैं, उनको दोबारा पुलिस ने पकड़ लिया। फवाद चौधरी ये केस से बाहर आए हैं, दोबारा पकड़ लिया है। भाई अगर साहब ये दे आस्क्ड फॉर इट, दे आस्क्ड फॉर इट। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब 9 मई को करवाया है। ये ब्लैक डे था पाकिस्तान के लिए, इसकी कोई माफी तलाफी नहीं, कोई माफी तलाफी नहीं। और ये सारी लीडरशिप जो है जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि इमरान खान ने इन सारों को प्लान तरीके से ये सब करवाया है। यानी यहीं से खान साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ही आस्क्ड फॉर इट। जी नाज़रीन, उस्मा साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इन्होंने बताया कि 9 मई जो था वो खान साहब की तारीख का काला तरीन दिन था। यहाँ पे पाकिस्तान में भी था और इमरान खान साहब का भी था। पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ वो हमारे सामने है। हमारे शहीदाओं के जो उनकी निशानियों को तोड़ा गया, जिना हाउस को जो है वहाँ पे जो है खर्च किया गया। उसी दिन इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी उसमें भी कमी आना शुरू हो गई। उस्मा साहिबा ने कहा है कि इमरान खान का फ्यूचर अब बहुत डार्क है, वो दोबारा सियासत में नहीं आएंगे। जो चंद लोग उनके साथ हैं वो भी आप देख लें कि आइंदा 24 घंटों में जो है वो भी छोड़ जाएंगे। असद उमर और बाकी जो चंद लोग साथ है, कि आपको लगता है वो भी छोड़ देंगे आने वाले वक्त में? आई डोंट नो, वो देख लें। अगर उनको इतनी वफादार हैं वो इमरान खान के साथ कि वो बावजूद उसके कि उन्होंने रियासत के खिलाफ सारा काम करवाया और प्लानिंग में शामिल रहे, तो खड़े रहें, फिर उनके साथ खड़े रहें। यानी जो आज खड़ा रहेगा खान के साथ वो फिर खड़े रहे ना, खड़े रहे। फिर आपका दिल क्या कहता है? कोई बहादुरी दिखाए ना। आपका दिल क्या कहता है? मेरा क्या दिल कहता है? मैं तो इसके खिलाफ, परसेप्शन मैं तो टोटली इसके खिलाफ हूँ। मैं तो कहती हूँ जिसने इस प्लानिंग में हिस्सा लिया कि आपने रियासत को इतना बुरी तरह से आपने डैमेज किया, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, के साथ ही अपने मेजबान इर्तिज़ा भट्ट को हमारी मेहमान उस्मा साहिबा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।